जय श्री राधे मित्रों। आप सभी का हमारे चैनल जीवन सागर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का प्रसंग है कर्म फल क्या होते हैं, कर्म फल कब और कैसे मिलता है और बुरे कर्मों से कैसे बच सकते हैं। तो इस सब की जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु, ये कर्म क्या होते हैं, कर्म फल कब और कैसे मिलते हैं और इन बुरे कर्मों से कैसे बच सकते हैं। तो मुझे इन सब सवालों के जवाब चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब ऐसे दूंगा कि तुम्हारी सारी शंका का समाधान हो जाएगा। इस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पहले कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को सुनो। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहानी सुनाते हैं। आप भी इसे गौर से सुने। एक राजा था जो कि अपने प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, प्रजा पालक था। एक दिन राजा के मन में आया कि क्यों ना चलकर अपनी प्रजा को देखा जाए, कैसी समृद्धि है ये भी देख कर आते हैं। तो वो अपने मंत्री को साथ लेकर चल दिए। राजा अपने हाथी पर सवार था और मंत्री घोड़े पर। दोनों बातें करते हुए अपने राज्य की समृद्धि को देखते हुए चलते जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे। राजा बहुत खुश था अपने राज्य की समृद्धि को देखकर। तभी राजा एक दुकान के सामने रुक गए और कहने लगे कि इस दुकान के मालिक को देखकर मुझे जाने क्यों लग रहा है कि इसको फांसी की सजा दी जाए। अब मंत्री ने सोचा कि इसका कोई अपराध नहीं, इसने कुछ नहीं किया। राजा के मन में अचानक से विचार कैसे आया। तो भगवान कहते हैं कि पार्वती, इस तरह से राजा के विचारों को सुनकर राजा से जब मंत्री ने पूछना चाहा तो देखा कि राजा तो आगे बढ़ गए, अब मंत्री भी पीछे पीछे चल दिए। तो इस तरह से दोनों राज्य की समृद्धि के बारे में और कैसे समृद्धि और बढ़ाई जाए, इनके बारे में बहुत सारी बातें करते हुए और अपने दरबार में आ गए। अब राजा तो इस बात को भूल गए थे, लेकिन जो मंत्री था उसके दिमाग से ये बात नहीं निकली कि आखिर में राजा ने बिना किसी कसूर के उस दुकान के मालिक को फांसी की सजा का हुक्म क्यों दिया। मंत्री ने अपने कपड़े बदले और दोस्तों एक साधारण नागरिक के वेश में वो उस दुकान के सामने पहुंच गया। तो भगवान कहते हैं कि पार्वती, फिर क्या होता है कि मंत्री जो है उस दुकानदार को देखते हैं तो वो दुकानदार बहुत ही उदास बैठा हुआ था। वो उसकी दुकान पर जाते हैं और पूछते हैं तुम उदास कैसे हो। तो वो बड़े उदास भरे स्वर में बोलता है दुकानदार कि क्या करूं, मेरे चंदन की लकड़ी की दुकान है, बहुत ही उत्तम क्वालिटी की लकड़ी मैं रखता हूँ, जिनकी खुशबू से मनुष्य मदहोश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। लोग आते हैं, लकड़ियाँ देखते हैं, सूंघते निरीक्षण करते हैं, उसकी गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन कोई मेरे यहाँ चंदन की लकड़ी नहीं खरीदता और खाली हाथ चले जाते हैं। तो आप बताइए कि मैं उदास ना हूँ तो और क्या करूँ, मेरे पास जीवन यापन का कोई और साधन भी नहीं है। तब मंत्री ने कहा कि फिर और क्या विचार रखते हो तुम, क्या करोगे। तो उस दुकान के मालिक ने कहा कि मैं तो एक ही बात सोचता हूँ कि हे भगवान, ये इस नगर का जो राजा है जल्दी से जल्दी मर जाए। तो जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो अंतिम संस्कार के लिए मेरे यहाँ से चंदन की लकड़ियाँ राजा के यहाँ जाएंगी। तो इस तरह से और लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ी की गुणवत्ता की बहुत ही पता चलेगा। इस तरह से सबको पता चल जाएगा कि मेरी दुकान पर चंदन की बहुत ही उत्तम क्वालिटी की लकड़ियाँ मिलती हैं, लोग खरीदने आएंगे। तो इस तरह से मेरी दुकान भी अच्छी चलेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, तो मैं धनवान हो जाऊंगा। अब मंत्री को कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि आखिर में राजा के मन में भी ये विचार क्यों आया। तब मंत्री ने अपना परिचय दिए बिना उससे कहा कि ऐसा करो, मुझे भी दिखाओ तुम्हारे यहाँ लकड़ियाँ कैसी हैं। तो जब मंत्री ने उन लकड़ियों को सूंघा, देखा, तो वास्तव में उसका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। तब वो मंत्री चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीदने के लिए दुकानदार से कहता है। तो दुकानदार बहुत ही प्रसन्न होता है और जो लकड़ियाँ थोड़ी खरीद कर उनको एक बहुत ही सुंदर कागज़ में लपेट देता है वो दुकानदार। और मंत्री उसको कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर उन लकड़ियों को खरीद लेता है। और दूसरे दिन दरबार में जाकर मंत्री उन लकड़ियों को राजा को भेंट करता है और कहता है कि महाराज, कल आपने जिस दुकानदार को फांसी देने का हुक्म दिया था उसने आपके लिए ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी की चंदन की लकड़ियाँ भेंट स्वरूप भेजी हैं। राजा उन लकड़ियों को लेता है हाथ में, उनको सूंघता है, तो वास्तव में उसका मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो मदहोश हो जाता है और इतना खुश होता है
तो कहता है कि देखो, पता नहीं मेरे मन में क्या विचार आया कि मैंने उसको फांसी का हुक्म दे दिया, लेकिन अब उसकी फांसी की जो सज़ा है उसको निरस्त किया जाए, और इन लकड़ियों के भेंट स्वरूप मैं उसको 50 स्वर्ण मुद्राएं देने का हुक्म देता हूँ। तुम जाकर उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं दे देना मेरी तरफ से, और उससे कहना कि जब भी हमें चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता होगी तुम्हारी दुकान से हम मंगवाएंगे। तो वो मंत्री ने 50 स्वर्ण मुद्राएं ली और उस दुकानदार के यहाँ पहुँच गया और जाकर उससे कहा कि ये लो 50 स्वर्ण मुद्राएं, राजा ने तुम्हें भेंट स्वरूप भेजी हैं, तुम्हें इनाम दिया है। तो दुकानदार कहने लगा कि लेकिन आप कौन हैं, राजा के पास मेरे चंदन की लकड़ियाँ कैसे पहुंची? तब मंत्री ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। इतना सुनते ही वो जो दुकानदार था वो भय से कांपने लगा। तो मंत्री ने कहा तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैंने राजा को कुछ नहीं बताया है। तब ये सुनकर दुकानदार कहने लगा कि हमारे राजा कितने अच्छे हैं, मैं प्रार्थना करूँगा भगवान से कि हे भगवान, हमारे राजा की उम्र बहुत लंबी हो। ये कहानी सुनाकर भगवान ने कहा कि पार्वती, अब बताओ कि कर्म क्या होता है? तो माता ने कहा कि मनुष्य के भाव विचार यही कर्म होते हैं, और किया हुआ कार्य भी कर्म होता है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिला पहला, कि कर्म क्या होते हैं। मनुष्य जो सोचता है वो उसका कर्म बनता जाता है, उसी को वो करने लगता है, वैसा ही व्यवहार करने लगता है। तो ये होता है कर्म। अब कर्म फल कैसे मिलता है, कब मिलता है? तो वो कहते हैं कि देखो पार्वती, कर्म जो होता है उसका फल हमें उसी समय मिल जाता है। जैसे कि हमें किसी पर क्रोध आया, तो हमने क्रोध किया, उससे क्या होगा कि हमारा बीपी हाई हो जाएगा, हमारा सिर गर्म हो जाएगा, हमारी मांसपेशियां तन जाएंगी, तो नुकसान हमारा हो गया, यानी कि कर्म का फल हमें मिल गया। और दूसरी तरफ अगर हम किसी की मदद करेंगे, किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, किसी से मीठे वचन बोलेंगे, तो हमारा मन शांत होगा और हमें खुशी होगी। तो ये हमारा कर्म फल हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि कर्म फल जो होता है, जिसे कहते हैं ना कि अगले जन्म में कर्म फल मिलना, कि हमने अच्छे कर्म किए फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, या हमने बुरे कर्म करते हैं तो कहते हैं कि जरूर पिछले जन्म में कोई कर्म किया होगा। तो इसका क्या मतलब है? तो देखो पार्वती, जब भी कोई पत्थर ले हाथ में और उसे उछालेंगे तो वो क्या होगा कि नीचे ही आएगा उस समय। यानी कि ये नहीं कि हमने आज उछाला और वो कल वापस आया नीचे, लेकिन उसे आने में जितना समय लगता है उतना ही समय कभी कभी हमें हमारे कर्म फल मिलने में लग जाता है। अब होता क्या है पार्वती, भगवान कहते हैं कि देखो, मनुष्य जो विचार करता है, जो सोचता है, वो इतना ज़्यादा उन बातों को सोचता है कि वो उसका संस्कार बन जाता है। यानी कि एक संस्कार बनने से वो उसके अंदर इतना मंथन होता है कि उन विचारों को भूल नहीं पाता। किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति बुरा भाव, किसी के प्रति अच्छा भाव। और तब क्या होता है कि जब उस इंसान की मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो उसका जल जाता है, लेकिन जो उसके विचार होते हैं, जो उसके संस्कार होते हैं, वो उस आत्मा के साथ ही जब वो दूसरा जन्म लेता है उसके साथ रहते हैं। तभी तो देखा होगा ना कि दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे का स्वभाव तो बहुत शांत होता है, एक का स्वभाव जो होता है बहुत गर्म होता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक ही परिवार में एक ही संस्कार उनको मिल रहे हैं, फिर भी दोनों का स्वभाव अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उनके जो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं वो उनकी आत्मा के साथ इस जन्म में साथ रहते हैं। तो इसलिए कई बार जो बुरे संस्कार होते हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो जब इस जन्म में हम अच्छे कर्म करते हैं फिर भी हमारे साथ जब बुरा होता है तो वो हमारे पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। और या फिर बुरा करते करते भी अच्छा होता है तो भी यही होता है कि जो हमारे संस्कार थे पिछले जन्म के वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। और कई बार क्या होता है पार्वती कि इंसान
इस जन्म में अच्छे कर्म करता जाता है और पिछले जन्म में उसने बुरे कर्म किए, तो हमारे बुरे कर्म धीरे-धीरे समाप्त होते जाते हैं और हमें उनका अच्छा फल मिलने लगता है। इसी तरह से बुरे कर्मों करने वालों के साथ होता है। तो ये होता है कर्म फल। इस तरह से कर्मों का फल मिलता है। अब तुम्हारा तीसरा सवाल था कि बुरे कर्मों से कैसे बचा जाए? तो उसके लिए अगर हम कोई बुरा कर्म करने वाला हो, उसके लिए भी अच्छे विचार रखेंगे, तो धीरे-धीरे उसके बुरे कर्म जो होते हैं, वो समाप्त हो जाएँगे और हमारा व्यवहार भी अच्छा बना रहेगा। हमें कभी भी किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहिए, बुरा सोचना नहीं चाहिए और बुरा बोलना नहीं चाहिए। तो जब हम तीनों काम नहीं करेंगे, तो फिर हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और हम जो हैं अपने बुरे कर्मों से बचे रहेंगे। ना हमारे साथ बुरा कर्म होगा और ना हमें उसका बुरा फल मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। राधे राधे। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।